अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उम्मीद है आप सब तमाम आज़मीन हज, आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों का नाम आ चुका है और आप इस साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हज की आप लोग को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हज की आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे आज़मीन हज को ये बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक हुई है कि आप लोगों को हज के ऊपर जो खाना क्या दिया जाएगा, नाश्ते में, दोपहर के खाने में और शाम में या रात के टाइम। तो हज के पैकेज यानी कि जो गवर्नमेंट का जो पैकेज होता है उस वक्त आपको 3 वक्त का खाना मिलता है, पानी और बाकी जूस वगैरह तो आपको सुबह और शाम मिलता रहता है, और चाय। ये 3 चीज़ें आपको मिलती रहती हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे पानी जो है आम होटलों में नहीं मिलता, लेकिन आपको ख़रीदना पड़ता है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पैकेज से जा रहे हैं तो आपको पानी और चाय जो है मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव मालूमात हासिल होती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी तफसीलात पर। तो इस तरह से होता है कि सुबह के टाइम जब आपको नाश्ता दिया जाता है उसमें ज़्यादातर नान के साथ दाल और कोई सब्ज़ी और हलवा आपको ज़रूर दिया जाता है, और चाय और पानी और जूस आप जितने भी मर्ज़ी ले सकते हैं, उसमें कोई वो कैद नहीं होती। तो लेकिन खाने का जो टाइम होता है वो एक लिमिटेड होता है। और इस तरह से आपको दोपहर का खाना भी दिया जाता है, उसमें सब्ज़ी होती है एक दिन और दाल होती है, और उसके साथ कोई भी मीठा या फ्रूट दिया जाता है। जूस और चाय और पानी आप जितने भी ले सकते हैं, उसमें कोई कैद नहीं होती। लेकिन खानों के दोपहर के खाने में आपको सब्ज़ी, आलू की तरकारी, दाल तो मस्ट होती है, और एक दिन आपको हफ्ते में 2 दफ़ा जो है गोश्त भी दिया जाता है, गोश्त का सालन होता है, और एक दिन पुलाव भी होता है। लेकिन अंडा और इस तरह के ऑमलेट वगैरह की सहूलियात गवर्नमेंट के पैकेज में, या हलीम भी दिया जाता है। सुबह के नाश्ते में हलवा ज़रूर होता है, आप फ्रूट्स भी होते हैं, और आप इस तरह से लिमिटेड तौर पे जितना भी उस वक्त खाना खा सकते हैं उसी वक्त तक आपको मिलेगा, रात में, दोपहर में और सुबह के नाश्ते में। लेकिन जो चाय होती है, पानी और जूस होता है, वो आप ले सकते हैं, उसकी कोई मसला नहीं होता, और चाय हर वक्त दस्तयाब होती है। तो इस तरह से ये होता है। और दूसरा ये कि पुलाव वगैरह भी की सहूलत होती है। आप उसके अंदर आपके पास हलवा होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन हलवा आपको दिया जाता है। नाश्ते में हलवा, पराठा और नान तो लाजमी होती है। लेकिन पिछले साल जो शिकायत आ रही थी और लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की ये महसूस हो रही थी कि गवर्नमेंट के जो पैकेज है उसमें नाश्ते में दाल, सब्ज़ी और हलीम या हलवा दिया जाता है। कि और बहुत सारे आज़मीन हज हैं जिनके दांत ठीक नहीं है, यानी कि उनके पास दांत नहीं है, और वो क्योंकि वहाँ की जो नान होती है वो पाकिस्तानी नान की तरह नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा बड़ी और सख्त होती है। और उनको ये भी शिकायत थी कि खाना बहुत ही ठंडा था और बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। अगर आप लोगों को इस किस्म की कोई शिकायत होंगी तो आप लोग फ़ौरन से एहतजाज करें, या जो आपके तफसीलात वहाँ पे जो आपके हेड होंगे, जो कि आपके ऑर्गेनाइज़र होंगे, या उनके आपके पास नंबर होंगे, तो आप उनको फ़ौरन से कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो फ्रूट्स भी दिए जाते हैं उसमें, केले, सेब और इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के फल आपको वहाँ पे जो है खाने के साथ मुहैया किए जाते हैं। पानी दिया जाता है और आपका बहुत बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरा इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन केटरिंग वालों की पिछले साल ये शिकायत आ रही थी कि ये बहुत जल्दी खाना तैयार करके रख देते हैं, और फिर वो खाना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और आज़मीन हज को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। रोटी बहुत ज़्यादा ठंडी थी जिससे उनसे खाया नहीं जाता था। तो और रोटी की भी कोई मिक़दार की कोई कैद नहीं है कि आप जितनी एक रोटी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, आपकी जितनी भी भूख हो आप उसके हिसाब से और खाना अपनी प्लेटों में डाल सकते हैं। वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल लगी हुई होती है, क्योंकि अगर आपने स्पॉन्सरशिप हज वाली नहीं ली या आपका शॉर्ट हज नहीं है तो आपको थोड़ी एक टेबल होगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉल होगा और वहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई होंगी। आपको वहाँ पे खाना लेकर अपनी कुर्सियों पे बैठ के खाना खाना होता है। एक ट्रे के अंदर आपकी प्लेट्स के अंदर खाना डाल दिया जाता है और आप फिर उसमें से खाते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट के पैकेज में आपको खाना दिया जाता है। और रहा जो प्राइवेट, और इसी तरह से आपकी जो सोने की अरेंजमेंट होती है उसके अंदर भी यही सहूलियात होती हैं। एक कमरे में 4-4 या 8-8 लोगों को
आदमियों को अलग रखा जाता है, औरतों का कमरा अलग होता है। उसमें भी इसी तरह से जॉइंट वॉशरूम्स होते हैं और बाहर की जो गैलरी होती है वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई होती है। आप उसमें अपने कपड़ों को भी धो सकते हैं। वहाँ से पानी की भी वहाँ पे पानी भी का भी डिस्पेंसर और चाय के डिस्पेंसर रखे हुए होते हैं और आप जितनी मर्ज़ी चाय और पानी पी सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट पैकेज की सहूलियात हैं। और अब हम चलते हैं जो प्राइवेट और कैटेगरी वाइज जो आपके हज हैं यानी कि पैकेजेस हैं, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात दी जाती हैं। और उनमें बूफे का सिस्टम होता है, उसके अंदर एक प्लेटों में नहीं दिया जाता, आप खुद अपनी प्लेट से उठाते हैं, प्लेटें उठाते हैं। जैसे आप उन्हें शादियों में देखा होगा खाना लगा हुआ होता है और आपका जितना मर्जी है जो चाहे आपको खाना खाना होता है तो आप वो खाना अपनी प्लेट में डाल देते हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट का पैकेज है उसमें लिमिटेड खाने होते हैं और जो प्राइवेट पैकेज होता है उसमें बहुत ज़्यादा खाने की ऑप्शंस होते हैं और उसमें आपका एक पूरा टाइम का खाना लगा हुआ होता है। अब आप जितना मर्जी है चाहे खाएं। और उसमें जूस दही, उसके अंदर तरह तरह के बिस्किट्स, तरह तरह के जूसेस, आइसक्रीम, पूरी पेंट्री होती है। और आपका जिस किस्म का पैकेज होगा उस हिसाब से आपको जूसेस वगैरह तो आपको 24 घंटे मिलते रहते हैं। आइसक्रीम वगैरह की पेंट्री होती है अगर आपकी प्राइवेट का मकतब की एक कैटेगरी होगी तो उसकी सहूलियात बहुत ही ज़्यादा होती हैं। और इसी तरह से मिना में भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है बनिस्बत जो गवर्नमेंट के पैकेजेस के लोग जिससे जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक कमरे में 15-20 लोग की रिहाइश का इंतज़ाम और ज़मीनों में किया जाता है। और इसी तरह से जो प्राइवेट के पैकेज वाले होते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे बेडों का और एक कमरे में बहुत ही ज़्यादा लोगों को नहीं लिटाया जाता और उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात होती हैं। इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा स्पेशल और हाई फाई पैकेज लोग लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात होती हैं मक्का में भी, मदीना में भी। और इसी तरह से मिना में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सहूलियात होती हैं। उनके वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं और उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। उनको रहनुमाई के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग पैकेज से लोग जाएं या प्राइवेट से जाएं, सबकी लोग रहनुमाई के लिए उनको पानी दिया जाता है। और वहाँ पे ट्रक्स खड़े हुए होते हैं और आपको फ्री में खाने भी वहाँ पे मिल रहे होते हैं। तो आपको खाने की वैसे भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि सऊदी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खिदमत हल करते हैं उस वक्त और चैरिटी बहुत करते हैं। तो वहाँ पे खजूरें, पानी, जूसेस वगैरह आपको लोग देते रहेंगे और आपको इस किस्म की खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट का खाना नहीं पसंद आया तो आप जो है बाहर से भी जो फ्री का खाना है वो भी खा सकते हैं। तो अभी आज तक की उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।